हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माइंड शेपर एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम बेसिकली जो प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और सिंपल इक्वेशंस के बारे में, उन सबको हम रिव्यू करेंगे। सो स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करते हैं, सिंपल इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। हम उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे लीनियर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है एंड व्हाट डू वी मीन बाय एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर समथिंग विच कैन वेरी। ठीक है, वेरिएबल्स आर समथिंग विच कैन वेरी, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट की हेल्प से। तो आपने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि हम इस टाइप के सिंबल्स, अल्फाबेट्स यूज करते हैं इक्वेशंस में, एक्सप्रेशंस में। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो वेरिएबल में अगर हम कोई अल्फाबेट लेते हैं जैसे एक्स, तो वेरिएबल, बिकॉज वेरिएबल्स आर समथिंग विच कैन वेरी, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू 20 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 200 भी हो सकती है, राइट। सो एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो वैल्यू ऑफ एक्स कैन वेरी एंड दैट्स व्हाई वी कॉल एक्स एज ए वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट जो अल्फाबेट्स हैं वो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स आर समथिंग विच डज नॉट वेरी। ठीक है, तो ये जस्ट वेरिएबल का अपोजिट है। कॉन्स्टेंट्स आर समथिंग विच डज नॉट वेरी, जो चेंज नहीं होता वो कॉन्स्टेंट है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें नंबर्स का, जैसे 2, -3, -10/5, राइट, -100, तो ये जितने भी हैं ये सब नंबर्स, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं बिकॉज ये चेंज नहीं होते। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 2 कैन नॉट बी समथिंग एल्स। ठीक है, जबकि वेरिएबल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स में हम एक सिंबल की हेल्प से, एक अल्फाबेट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, सो जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल्स आर समथिंग विच कैन वेरी, कॉन्स्टेंट्स आर समथिंग विच कैन नॉट वेरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम सिंपल एक्सप्रेशंस ही बोलेंगे नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। सो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर हम इनकी हेल्प से डिफरेंट वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, उनका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 4x + 5। तो ये हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। और एग्जांपल लेते हैं x² + 9x + 6। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है x, हमने x को खुद से मल्टीप्लाई किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर उसको ऐड कर दिया 9 × x में, फिर उसमें ऐड कर दिया 6। तो यहाँ पर भी हम इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन कर रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। ओके, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से 4x² y + 9y + 8। ओके, यहाँ पर क्या है? हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक y है, राइट। तो हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और हमारे पास 4, 9 और 8 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका हम कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। सो दिस अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। वी कैन से 4x या 14x बिकॉज 4 काफ़ी बार हमने ले लिया है। सो लेट अस चेंज दिस टू, दैट इज 9y -
81, राइट। तो ये जो है ये हमारा एक और अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल हैं और हम यहाँ पर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के साथ उसको कंबाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। तो ये देखिए डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ओके, एक्सप्रेशंस के, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के। अब यहाँ पर दो चीजें हमको देखनी है। सबसे पहला है एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सप्रेशंस, आप कोई भी एक्सप्रेशन पिक करते हैं और इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करते हैं, और अगर वो वन निकल के आता है, एक ही वेरिएबल होता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसे इस केस में है, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है x। सिमिलरली यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है x, राइट। तो ये जो दो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, ये दो एक्सप्रेशंस क्या हैं? वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस। इन दोनों एक्सप्रेशंस में केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक x और एक y। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक x और एक y। तो इसको हम बोलेंगे द एक्सप्रेशंस विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम दैट व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल जो हमारा एक सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर है 1। ओके, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहां पर अगर हम वेरिएबल की बात करें तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, राइट। इनफैक्ट जब हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये जो टर्म हमारे पास आती है इसकी हाईएस्ट पावर निकालते हैं, विच इज नथिंग बट 2 + 1, दोनों वेरिएबल की पावर को सम करके। बट उस कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं जाते हैं, हम सिंपल बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो पावर है हमारे वेरिएबल की दैट इज मोर देन 1। ओके, यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। ओके, तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनकी मैक्सिमम पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल्स की वो 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस। राइट, और ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर 1 से ज्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। तो यहां पर देखा जाए तो ये लीनियर एक्सप्रेशंस थे दोनों हमारे, और ये जो दोनों हैं ये दोनों हमारे क्या हैं? ये है नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस। नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस, राइट। तो वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस मतलब द एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन वेरिएबल। लीनियर एक्सप्रेशंस मीन्स द एक्सप्रेशंस इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ओके, एक और भी टाइप होती है दैट इज कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं 4/3 + 6 - 9/7। अब ये जो हमारा ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, बिकॉज यहाँ पर भी हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन कर रहे हैं, ऑल्दो वेरिएबल है नहीं यहाँ पे कोई भी, राइट, बट हम कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज ए एक्सप्रेशन, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ओके, सो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें कि कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो ये एक अनदर पॉइंट था। तो तीन चीजें हमने देखी, द एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशंस एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। ओके, तो यहां पर जो हमारा स्कोप है वो रहेगा लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल। हम ऐसे एक्सप्रेशंस की ही बात करेंगे जो कि लीनियर हैं और जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज होता है, और हम इसके अलावा किसी और एक्सप्रेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, और वो आपको समझ में आ गया है। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। So let us say 4x - 9. So this is one linear expression in one variable. Another example is let us say 9y plus say 14y - 3. So this is another example of linear expression in one variable. यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा y है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन, सो इक्वेशन क्या होती है?
एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशन। तो जैसे हमारे पास ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है 4x + 9, ठीक है, इसके साथ अगर इक्वालिटी साइन भी प्रेजेंट है और कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन हमारा यहां पर अवेलेबल है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अगर इक्वालिटी साइन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो जाता है एक्सप्रेशन, इक्वालिटी साइन है तो ये हो जाता है इक्वेशन। ठीक है, सो ये डिफरेंस है एक इक्वेशन और एक एक्सप्रेशन में। अब जो हमने एक्सप्रेशन में स्टडी किया था कि हमारे जो लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं या फिर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल होते हैं, ऐसे ही इक्वेशंस में भी हमारी इक्वेशन जिसमें आप कोई भी कहीं भी देखिए, चाहे आप इस तरफ चाहे इस तरफ, अगर उसमें केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर उसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है किसी भी साइड में, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, सो हमारा जो फोकस है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। राइट, तो आप देखिए हमने पहले पढ़ा लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, अब हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कॉन्सेप्ट सेम है, एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा अगर हमारे इक्वेशन में तो उसको बोलेंगे हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अगर हाईएस्ट पावर जो हमारा वेरिएबल है उसकी 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। राइट, सेम एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, द ओनली एडिशन इज दिस इक्वल टू साइन, दिस इक्वालिटी। ओके, सो हमारा जो फोकस है, कंप्लीट फोकस रहेगा केवल इसी पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे इसी इक्वेशन को हम दोबारा लेते हैं, लेट अस से 4x - 9 = 0। तो इस इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लस के या इक्वल साइन के लेफ्ट में और एक होता है इक्वल साइन के राइट में। ओके, तो जो इक्वल साइन के लेफ्ट में होता है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं LHS। ओके, और जो हमारा इक्वल के राइट में होता है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं RHS। ठीक है, सो एक इक्वेशन जो है उसके हमारे LHS होता है और RHS होता है। ओके, और हमको करना क्या होता है, हमको करना यह होता है कि भाई यहां पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, यहां पर भी एक एक्सप्रेशन गिवन है। लेट अस से एक और छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं इसका, जहां पर कि राइट साइड में भी कोई एक्सप्रेशन गिवन हो। जैसे हम कहते हैं 4x - 9 = 2x + 3। ओके, तो यहां पर भी आप देखें कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है लीनियर, बिकॉज इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 1 है और एक ही टाइप का वेरिएबल है, दैट इज x, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो इस इक्वेशन में आप देखिए दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन और एक ये वाला एक्सप्रेशन, और हम इसको इक्वेट कर रहे हैं इक्वालिटी साइन से। राइट, तो ये बन जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमको यूजुअली क्या करना होता है कि हमको x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि जो LHS में एक्सप्रेशन गिवन है और जो RHS में एक्सप्रेशन गिवन है वो दोनों की वैल्यू सेम हो। तो ये जो इक्वालिटी है, ये दिस मस्ट होल्ड ट्रू, हमको ऐसी x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली हम यही यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 में, कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और कैसे हम x की वैल्यू को निकालें जिससे कि हमारी इक्वालिटी लेफ्ट हैंड साइड और RHS हमारे इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बातों का समझना बहुत जरूरी है जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, कि कोई भी इक्वेशन जो होती है अगर उसके दोनों तरफ हम एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या डिवीजन, अगर हम दोनों तरफ परफॉर्म करते हैं तो इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं आता। राइट, सो लेट अस से हमको एक इक्वेशन गिवन है, लेट अस से 9x + 3 = 5। राइट, तो ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर हम इसमें दोनों तरफ RHS और LHS
दोनों तरफ अगर हम सेम टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारी इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होती, हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती, दैट रिमेन्स सेम। ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 9x प्लस 3 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 5, ये हमारी क्या है, गिवन इक्वेशन। अगर हम इसमें दोनों तरफ लेट अस से प्लस 6 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। Now 9x plus 9 is equal to 11 is equal to this equation 9x plus 3 is equal to 5 because हमने जो 6 है वो दोनों तरफ ऐड किया है। तो हमारी इक्वेशन में एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो दिखने में डिफरेंट लगती है, बट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं किसी भी x की वैल्यू के लिए तो वो आपकी x की वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ऐसे ही इसी तरीके से अगर आप इस पर कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो आप कहें कि भाई 9x प्लस 3 मेरी इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो लेट अस से मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, और यहाँ पर भी मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो मुझको मिलेगा वो मिलेगा -18x -6। अब एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, हेयर वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, राइट, तो जो पहले हमने किया था। तो इस तरीके से वो सारी प्रॉपर्टीज को आपको ठीक से याद रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए हम वापस आते हैं इक्वेशंस पे। तो हमने यहाँ पर -2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिला, -18x -6 एंड दिस इज इक्वल टू -10, राइट। अब यहाँ पर भी हम देखें तो ये वाली इक्वेशन जो है दिस अपीयर्स टू बी डिफरेंट, ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग हैं, बट अलग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमने -2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो ऑल दो इसके अंदर जो वैल्यूज हमको दिख रहे हैं और वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो थोड़ा सा हमको डिफरेंट दिख रहा है, बट ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी जो x की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पे सेम वैल्यू आएगी, राइट। ऐसे ही अगर हम कुछ डिवाइड करें या हम कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमारे पास इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस से 9x प्लस 3 इज इक्वल टू से 5, ये इक्वेशन हमारी गिवन थी, और इसमें हम -4 कर देते हैं दोनों तरफ, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारी इसके इक्वल ही होगी, ऑल्दो टर्म्स में थोड़ा फर्क होगा, बट इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, और इक्वेशन में जो हमारा सोल्यूशन आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी। ऐसे ही डिवीजन के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन में हम उसके LHS और RHS में सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उससे उस इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनदर इज कि अगर हमको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन है, सो लेट अस से अगेन आई एम टेकिंग 4x प्लस से 5 इज इक्वल टू 9, राइट। तो अगर मैं इस 5 को, जो मेरा LHS में प्रेजेंट है, जो एक टर्म है, अगर मैं इसको RHS में लेके जाता हूँ, राइट, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो आई कैन टेक इट टू द अदर साइड, सो दिस विल बिकम 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, राइट। तो +5 को उठाया और उसको RHS में ले गए, तो इसका जो साइन था प्लस की जगह क्या हो गया, -5, ठीक है। तो ये हो गया प्लस की जगह -5। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, ओके। ऐसे ही अगर हम कहते हैं से 17x -9 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर क्या है, हमारा -9 है, इसको हम RHS पे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां पर लेके जाएंगे तो दिस विल बिकम +9, साइन चेंज हो जाएगा। तो 17x इज इक्वल टू 3 + 9, तो हमने क्या किया, -9 को ट्रांसपोज कर दिया टुवर्ड्स RHS, राइट। ऐसे ही हम RHS से LHS पे कुछ लेके आ सकते हैं, ओके। तो एक छोटा सा एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। तो RHS से अगर हम LHS पे लेके आते हैं तो लेट अस से 6x प्लस 9 इज इक्वल टू से -13। तो यहां पर क्या है, ये हमारा है -13, हम इसको ट्रांसपोज करते हैं LHS पे, तो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे LHS में तो क्या हो जाएगा, -13 क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम +13, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 9 प्लस 13, और यहाँ पे क्या बचेगा, 0, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसपोज सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम LHS टू RHS और फ्रॉम RHS टू LHS, और उनका जो साइन है वो हमारा
चेंज हो जाता है। प्लस को हमने किया ट्रांसपोज तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को किया तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लाइक दिस वन कि भाई अगर हम सेम टाइप का ऑपरेशन LHS और RHS में परफॉर्म करते हैं या फिर हम ट्रांसपोज कर देते हैं किसी एक टर्म को LHS से RHS में, RHS से LHS में, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होंगे व्हेन वी विल ट्राई टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो अभी आई थिंक वी आर डन विद दिस लेक्चर। तो चलिए जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज के लेक्चर में स्टडी किए हैं उनको जल्दी से हम रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और वेरिएबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है, जैसे कि नंबर्स। फिर हमने बात की एक्सप्रेशंस की। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस हमारे जो होते हैं कि अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, राइट। अगर हमारे एक्सप्रेशन में केवल एक सिंगल वेरिएबल यूज होता है जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं वन वेरिएबल एक्सप्रेशन, राइट। एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। और जहाँ पर हमारे एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज होते हैं जैसे कि यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स एंड वाई, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे एक्सप्रेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया लीनियरिटी के बारे में। तो उसमें हमने क्या देखा कि अगर जो हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। एक और चीज हमने देखी थी कि अगर कोई भी हमको एक्सप्रेशन गिवन है विच डज नॉट कंटेन अ वेरिएबल, जैसे यहां पर है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इक्वेशन की। तो इक्वेशंस में हमने देखा कि भाई जो एक्सप्रेशन होते हैं अगर उसमें इक्वालिटी भी प्रेजेंट होती है तो वो बन जाती है इक्वेशन। और जैसे हमने एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि जैसे हमारे एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल हो तो उसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन, ऐसे ही इक्वेशन में भी अगर हमारा पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। लीनियर क्यों? बिकॉज हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि भाई इक्वेशन जो है उसमें दो साइड होती हैं LHS एंड RHS। एंड फाइनली हमने ये देखा कि अगर हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और अगर हम दोनों तरफ उसमें सेम टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, दोनों तरफ हम सेम नंबर को ऐड कर दें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से सबट्रैक्ट कर दें या डिवाइड कर दें, तो हमारा जो हमारा इक्वेशन है उसमें बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी सेम आएगी, राइट। फाइनली हमने बात की ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम एक तरफ से किसी भी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं LHS से RHS या RHS से LHS, तो हमारी टर्म जो है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक हमने स्टडी किया आज, रिव्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। ठीक है, तो आज हमने उन सबको रिव्यू किया। अब जो आने वाला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, एंड बिकॉज अभी हमने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया है तो यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी इजीली। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वेरी कन्वीनियंटली, और बहुत अच्छे से उसको आप यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड सी यू अगेन in part 2 of chapter 2. Until then, bye bye.